गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। आज मैं भजन संहिता से पढ़ने जा रही हूँ। भजन संहिता 131। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि दाऊद राजा होकर के भी वो घमंड नहीं करना चाहता था, और वो अपने सारे जो दिल है या जो उसका कॉन्शियसनेस है उसको पूरा नीचे रखना चाहता था। और वो यही बताना चाहता था कि हे यहोवा, हे प्रभु परमेश्वर, मेरे लिए घमंड मेरे जीवन में जगह नहीं रखता, घमंड मेरे जीवन में जगह नहीं रखता, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम भी नहीं रखता। तो क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं घमंड करूँगा तो मैं आगे ऊपर नहीं उठ पाऊँगा अपने ज़िंदगी में। और हम अगर बाइबल के अलग अलग पदों को भी हम देखते हैं तो उसमें घमंड के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि हम इंग्लिश में मैं पढ़ूँगी कि गॉड रेजिस्ट द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जेम्स 4:6 में पाते हैं कि परमेश्वर हमेशा घमंडियों को अपने से दूर रखता है। रेजिस्ट मतलब अपने से दूर रखता है, लेकिन उन्हीं को अनुग्रह और प्रेम देता है जो परमेश्वर में नम्रता पूर्वक आता है। तो उसी तरह से हम अपने प्रार्थना जीवन को भी देखते हैं। अगर हम घमंड हो करके घमंड से भरे हैं और अगर हम दुआ या प्रार्थना करते हैं तो हमारा वो प्रार्थना सुना नहीं जाता। लेकिन अगर हम नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने पूरे दिल खोल करके अगर हम प्रार्थना या दुआ करते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमारा दिल देख करके हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। और उसके साथ साथ हम परमेश्वर में कितना विश्वास रखते हैं। फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं 2 में, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। तो दाऊद राजा यही कहता है कि निश्चय मैंने अपना मन को शांत कर चुका हूँ और मैं चुप हूँ। चाहे उसके सामने उसके दुश्मन आकर के उस पर हावी हो, लेकिन फिर भी उसे पता है कि अगर मैं परमेश्वर में बना रहूँगा और शांत मन से चुप रहूँगा तो परमेश्वर में मैं विजय पाऊँगा। और उसमें ये भी लिखा कि जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसा ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। तो ये कितना अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि वो अपने आप को पूरा तरीका से नीचे कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जितना ही नीचा रहेगा वो परमेश्वर उसे उतना ही ऊंचा रखेगा। तो इंग्लिश में भी कहते हैं, जैसे यूहन्ना बोलता है कि लॉर्ड लेट मी बी डिक्रीज एंड लेट यू बी इंक्रीज। तो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं घटना चाहता हूँ और उसी जगह में मैं तुम्हें ऊंचा रखना चाहता हूँ। तो हमें भी वैसा ही रहना चाहिए जो हम पहला पत्रस 5:5 में पाते हैं, और नीति वचन 3:34 में सेम वर्सेस है, उसमें घमंड के बारे में लिखा है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घमंड अवश्य एक इंसान को नीचे गिरा देता है। और हमें जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें ये सोचना है कि अगर घमंड है हमारे अंदर में तो हम हटीले होते हैं, हम स्टबन होते हैं, हमारे अंदर में एरोगेंस आता है, और जिसके वजह से हमारे कामों, हमारे बोली वचन, हमारे स्वभाव में नज़र आता है। तो आज का ये जो वचन है इसे हमें सीखने को मिलता है भजन संहिता 131 में। और अगर एक दाऊद राजा होकर के वो घमंड नहीं करता है, लेकिन अपना जीवन को नीचे रख कर के परमेश्वर को ऊपर रखता है, उसी तरह से हमें भी अपना जीवन को बिल्कुल नम्रता पूर्वक जीना है और ना ही घमंड में रहना है। धन्यवाद।